पूर्णिमा भारद्वाज, बहुत देर बाद आपका नंबर आया है, मैं सोच रहा आपका कॉल नहीं आ रहा है। पूर्णिमा भारद्वाज बहुत एक्टिव है। पूर्णिमा भारद्वाज, नमस्ते, जय हिंद जी। तो आप बताइए। सर मेरा ड्रीम आरएस का है कि सबसे पहले तो स्टेट की सेवा करना चाहती हूँ। क्या समस्या है? सर मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि जिस ग्रामीण क्षेत्र में मैं रहती हूँ ना, तो मैंने सरकारी स्कूल से हुआ है, तो मेरे स्कूल में मैंने इतनी समस्याएं देखी है कि एक तो वहाँ पर जो टीचर्स है उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता कि वो हमें पढ़ाए, क्योंकि उनकी ड्यूटी लग जाती है, कहीं कोर्ट में चले जाते हैं, वो में उनकी ड्यूटी लग जाती है। और सर सेकंड ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या है कि हमें उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती जिस तरह से हम जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनसे कॉम्पिटिट कर पाए। नहीं, ऐसा तो कैसे मानेंगे आप। देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, अच्छा पढ़ाते भी हैं मुझे लगता है, और आपका एक बात सही है कि उनको एक्स्ट्रा अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलती हैं जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन आप पिछली बार जब मिले थे, देखिए जीएल शर्मा जी से जब मैंने आपकी बात करवाई थी, उस टाइम पर भी उन्होंने कहा था कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था। कहा था ना, याद है ना आपको? और अभी हम राजेंद्र सर से मिले थे जिनकी राजस्थान में तीसरी रैंक थी। उन्होंने क्या कहा था कि मैं भी सरकारी से पढ़ा था। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि हम प्राइवेट के बच्चों से अपने आप को कमतर आंकें, ये तो खुद हम आंक रहे हैं। और आपने अभी कहा कि आपको क्या बनना है, आरएएस बनना है। तो आरएएस बनना है तो उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों बनना चाहते हैं? एक बात समझ लीजिए, सभी बच्चे एक बात समझ लीजिए कि लकीर के फकीर मत बनिए, किसी का पीछा मत करिए, अंदर से यहां से निकाल के लाइए, यहां से कि मैं यूं बनना चाहता हूं, ये मेरी जिद है। और ऐसे नहीं सभी बच्चे एक ही बात बोलने लगेंगे। तो अब आप मुझे बताइए। मेरा आरएस बनने का उद्देश्य एक बार पानी पिलाओ ना यार। जहाँ पर हम किसी से शिकायत नहीं करते, उन शिकायतों का समाधान करते हैं। शिकायतों का समाधान करते हैं। आरएएस जो ऑफिसर होते हैं वो शिकायतों का समाधान करते हैं। वो ये नहीं कि सिर्फ अपनी समस्याएं लेके जा रहे, किसी और को बता रहे, वो सोचते कि इसका समाधान मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका समाधान मैं कैसे कर सकता हूँ, ये ऑफिसर सोचते हैं। हाँ, क्योंकि इसे समाज में जॉब तो बहुत है, इसकी जगह मैं टीचर बन सकती हूँ, पर टीचर बनने से क्या होगा, मैं सिर्फ एक स्कूल के क्षेत्र में विकास कर सकती हूँ। आगे जितने बच्चे वहाँ पर मैं पाऊंगी, और सर आरएस और आईएएस ऐसी पोस्ट है अब परिवर्तन किया जा सकता है, समाज में एक नई टैलेंट बन की जा सकती है। जैसे पूर्णिमा, मेरा फिर वही सवाल है दोबारा से कि इसमें आप सोचिए एक बार। आज रात को नींद नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है शायद, क्योंकि मैं भी बहुत लेट सोता हूँ, लगभग 2 या 3 बजे तक भी कई बार जगता हूँ, और सुबह फिर जग के दोबारा हम भी काम कर। 2 बजे तो मैक्सिमम टाइम होता है कि जगते ही हैं इतना तो। और मैं ये भी सोचता हूँ कि जवानी का जो समय है वो सोने के लिए नहीं है, कुछ क्रांतिकारी काम करने के लिए है। जवानी ईश्वर ने इसलिए दी है हमें। मैं वो कह रहा हूँ कि आपने अभी मुझे कहा कि हम बदलाव ला सकते हैं। एक कैलकुलेशन लगाओ बेटा कि हर साल आईएएस की लगभग 800-900 करीब भर्ती हो रही है, मतलब मोटा मोटा 1000 करीब आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, और ये तो हर साल बन रहे हैं। अगर मैं आईएएस नहीं बनता हूँ तो भी लोग बनेंगे, और बन जाता हूँ तो भी बनेंगे। हम बनेंगे ना भाई, बनते हैं, चलिए इस बात से सहमत हैं। लेकिन इसका मतलब एक मेरे अकेले के जीवन में वो समस्याएं नहीं है, वो समस्याएं हैं जो हम बात कर रहे हैं वो सामाजिक हैं, और मैक्सिमम लोगों के जीवन में ये समस्या है। और हम उस समस्या का एक तो पहला कारण कि उसकी पूरी तरह से ये पता लगाएं कि वो क्यों है इतनी बड़ी समस्या, और आज तक उसका समाधान क्यों नहीं हुआ। जैसे आपने कहा, अभी एक बच्ची ने कहा था कि कॉलेजों में संख्या लड़कियों की कम हो रही है। दूसरा आपने कहा कि सरकारी कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। ये एक विकराल समस्या है।
आप बनने के बाद ऐसा क्या विकल्प खोजती हैं कि वास्तविकता में कर पाऊंगी और इस समस्या का समाधान ये था और मुझे वास्तविकता में एक यही कारण है क्या, अगर मैं ऐसा कर देती हूँ इसके बाद दूसरा क्या होगा, और क्या क्या समस्याएं हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़ी हुई। मैंने एक टॉपिक दिया था विद्यार्थी, अब यूपीएससी का तो बहुत बड़ा सिलेबस है, आरएएस में भी सिलेबस खूब बड़ा है, तो अब और आईएएस ऑफिसर्स ऐसा नहीं कर पाए और ऐसा मैं कर दूंगी या मुझे लोग करने देंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट ये भी है ना बेटा कि मैं करना चाहता हूं लेकिन मुझे व्यवस्था करने नहीं दे रही है। भाई ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो करना चाहते हैं लेकिन व्यवस्था, मतलब मेरा कि वहाँ वो जिस पद पे बैठे हैं वहाँ उनके अलावा और भी लोग हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा हो नहीं पा रहा है। जितना वो कर सकते थे उतना कर रहे हैं, लेकिन आप क्या बेहतर कर पाएंगे और क्यों, वो वजह जब होगी तब जा करके। अभी तक तो वो वास्तविक मूल्यों में वो वजह नहीं आई है। आपने कहा कि बच्चों के लिए, चलो मैं एक मौका आपको ये भी देता हूँ कि आप विद्यार्थी जीवन से हट करके कोई और लग रहा हो कि समाज में या देश में ये व्यवस्था खराब है और इस वजह से मुझे बनकर के इसको सॉल्व करना है, बताइए। आप विद्यार्थी को छोड़ दीजिए, अब आपको क्या लगता है कि सर सेकंड जो समस्या है ना, वो मैं समाज में क्यों महिलाओं की स्थिति है वो इतनी अच्छी सुधर नहीं है, क्योंकि भारत के देश है यहाँ पर महिला भागीदारी इतनी है ही। जैसे कि सर हम देखते हैं ग्राम क्षेत्र है, यहाँ की महिला आगे नहीं बढ़ी तो कैसे आगे बढ़ देती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा एक महिला का मानना ये कि बेटा मैंने कुछ नहीं किया तो तुम क्या करोगे, पढ़ने से अच्छा घर बार का काम सीखो, और जैसे हम आज तुम्हें खाना बना के दे रहे हैं आगे जाके ये कार्य तुम करना नहीं। जैसे महिलाओं के जीवन में, जैसे एक शब्द मैं लिख रहा हूँ यहाँ, सभी बच्चियाँ जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं वो ध्यान से समझें कि जैसे बेटा एक शब्द है, मैंने यहाँ इसे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक शब्द है जिसे हम कहते हैं परंपराएं। एक तो होता है परंपरा। मेरा क्या है बेटा, मैं यूपीएससी का ही बैच लेता हूँ मैक्सिमम, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें आती हैं केवल आईएएस को लेकर के। तो एक समस्या है परंपराएं, है ना, और एक मैंने लिखा यहाँ पर रूढ़िवादिता, है ना। एक मैंने लिखा यहाँ पर समस्या परंपरा, एक समस्या नहीं, मैंने कहा कि महिलाओं के जीवन जुड़ी हुई जो आपने बात कही है। एक मैंने लिखा है यहाँ रूढ़िवादिता, एक मैंने लिखा है परंपरा। और अब पूरे देश में एक शब्द है कि हम लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, है ना, आधुनिक होते। मैं आधुनिक में बाद में आऊंगा, पहले दो चीजों पर बात कर लेता हूं। आपको ये लग रहा है इनमें से आप किस चीज को ज्यादा मानती हैं कि महिलाओं की स्थिति आज आजाद होने के बाद 21वीं सदी चलने के बाद भी किस वजह से, इन दोनों में से बताना है कि किस वजह से नहीं सुधर पा रही है, हमारी परंपराओं की वजह से या हम रूढ़िवादी हैं इस वजह से? सर रूढ़िवादी इस वजह से। जैसे कोई उदाहरण रूढ़िवादिता के कोई 2-3 उदाहरण दीजिए, आप 3 उदाहरण बताइए। सर रूढ़िवादी में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो व्यक्ति की मानसिकता है अभी भी कि एक महिला पढ़ के रहेगी तो अपनी सभ्यता भूल जाएगी, संस्कृति भूल जाएगी, परंपरा भूल जाएगी। जैसे सभ्यता और संस्कृति और परंपरा, आपने 3 शब्द बोल दिए, सभ्यता, संस्कृति, तीनों अलग अलग है या एक ही है? सर तीनों एक तरह से अलग अलग है, क्योंकि सबकी परंपराएं अलग होती है, सभ्यताएं होती है कि व्यक्ति किस तरह से सभ्यता में जी रहा है, वो किस तरह की पोशाक पहनता है, किस तरह से बातचीत करता है। क्योंकि सर एक महिला का जीवन देखा जाए तो वो एक घर को नहीं संभालती, 2 घरों को संभालती है। नहीं, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो मैंने ये पूछा, अभी आपने 3 शब्द बताए, परंपरा, सभ्यता और संस्कृति, क्या इन तीनों में आपको अंतर पता है? सर इनका अंतर तो मुझे
तो चलो हम इन तीनों पर भी बात करेंगे। आप इन दोनों में से रूढ़िवादिता को मानते हैं? हाँ सर। चलो आज के लिए काम यही है कि आप दोनों के बारे में, परंपराओं के 3 उदाहरण बताने हैं और रूढ़िवादिता के भी 3 कारण बताने हैं जिसकी वजह से देश में महिलाओं की स्थिति खराब है। अगर वो उनमें बदलाव आए तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है। तब मैं मानूंगा कि हाँ आपके, क्योंकि ये जो प्रश्न जो मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ बच्चों से, वो कहीं किताब में नहीं मिलना है, वो आपके घर परिवार समाज में है। जी सर। ठीक है, आज आपको ये मैंने होमवर्क दिया है, इस पे एक बार विचार कीजिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा उस टॉपिक का जब तक हम उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे। तक मुझे भी समस्या का समाधान नहीं मिल जाता, मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ और हम लास्ट तक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी ये आज के लिए प्रश्न है। अब IAS ऑफिसर जब आएंगे तो आप सब में ये हिम्मत होनी चाहिए, ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसका आपको नहीं पता। वो पूछते हैं ना कि बताइए बेटा क्या समस्या है, तो ये बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कि आपको ऐसी कौन सी समस्या है जिसका नहीं पता, बस आप केवल जानबूझ करके अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं। जी आपने कहा सवाल ही नहीं, हमें बहुत अच्छे ये एक उद्देश्य कि हम इतने बड़े अधिकारी को आते हुए हम एक सामान्य जन से होते हुए इनसे इतना बड़ा सवाल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं अभी नहीं, बहुत हम सब मिलकर के, मैं बहुत बच्चों से प्रभावित हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने मेरी टीम ने बताया, जब बहुत सारे बच्चे इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, कोई वीडियो लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई, मैं सच में इंस्पायर हो गया उस बात से कि सच में एक मतलब बच्चे भी इसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जन जन तक। और मैं चाहता हूं आप खुद बात करें, गांव समाज के लोग बैठे हो वो बात करें। आपने जैसे कॉलेज का बताया, आप उसकी शिकायत करें कि हमारे यहाँ तो बहुत खराब स्थिति है कॉलेज में। अभी भी आप देखो मैं सब बच्चों की ओर से बता रहा हूँ आपको कि प्रिंसिपल्स ने सबने इंटर किया, वो भी चाहते हैं कि आपके यहाँ अच्छी कक्षाएं चलें, लेकिन उनको जिम्मेदारी अलग मिली हुई है। लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह सफल होगा। आज रात को आप ये पढ़ना, सोचना। आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन धन्यवाद देने की आप बच्चों को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है जो मैंने चुना है देश के लिए। मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आप भी पढ़ने में पीछे मत रहना। जी सर, जरूर। ठीक है, आज रात को सोचिए।